आसमानों से कहो अपनी औकात में रहें, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। जय हिंद साथियों, जीके के हमने एक नए सीरीज की शुरुआत की थी जिसमें आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 मिल चुका होगा। उम्मीद है आपने बहुत अच्छे तरीके से उस वीडियो को देख लिया होगा। अगर ना देखा हो तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है अथवा प्ले लिस्ट से जाकर भी आप देख सकते हैं। साथियों ये पार्ट 3 है और यहाँ पर साथियों जीके के टॉप 30 क्वेश्चन को देखा जाता है, लेकिन आज आपको साथियों 40 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो साथियों ये जो टॉप क्वेश्चन होते हैं जीके के, ये लगातार सभी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी आने वाली परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं हमारी पीईटी परीक्षा के लिए और ये साथियों हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारगर साबित होंगे। तो चलिए आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं और सीरीज का 61वां प्रश्न देखते हैं क्या है। और अभी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए अपने साथियों में और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए साथियों, ऐसी बेहतरीन शानदार वीडियोज पाने के लिए। तो साथियों पहला प्रश्न आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो इसका आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी 3:2। ये प्रश्न कई बार साथियों परीक्षा में आ चुका है। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछता है तो 3:2 यानी कि 3 और 2 के अनुपात में जो है लंबाई चौड़ाई रहता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत है? तो आपका इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी शांति एवं सत्य का। शांति और सत्य का ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? तो ये सभी साथियों बहुत ही सामान्य प्रश्न हैं और कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनको लोग हल्के में लेकर इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ते और वहीं जाकर परीक्षा में जब फंस जाते हैं तो बहुत पश्चाताप करते हैं। इसलिए साथियों इन प्रश्नों को भी जानना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा विकास और उर्वरता को। ठीक है, विकास और उर्वरता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? ये साथियों प्रश्न सैकड़ों बार परीक्षा में आ चुका है। ठीक है, तो ये आपका कितनी तीलियां होती हैं राष्ट्रीय ध्वज के जो है चक्र में? ये आपकी 24 तीलियां होती हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? ठीक है, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, ये सभी प्रश्न साथी आप प्रीवियस ईयर उठाकर देखिए सभी परीक्षाओं का, वहाँ पर आपको साथियों बहुत सारे प्रश्न इस सीरीज में से मिल जाएंगे। तो एक भी वीडियो आप मिस मत करिए, प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिए और याद करिए। और एक वीडियो हम तो कहेंगे 2-2 बार देख लीजिए ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, तो बार बार ये बात ना कहना पड़े। चलिए लगातार आगे बढ़ते हैं बिना समय गंवाएं। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप आपका साथियों 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। आगे बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपका है साथियों मोर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है साथियों? तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए कमल जो है भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी बरगद जो है भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रगान है? तो भारत का राष्ट्रगान साथियों सभी जानते हैं जन गण मन। आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय नदी है, भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वो आपका कौन सी है? गंगा नदी है और ये भारत की सबसे लंबी नदी है। और सबसे बड़ी नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा ऑप्शन सी। तो भारत की राष्ट्रीय नदी आपकी कौन सी है? गंगा नदी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? तो राष्ट्रीय जलीय जीव आपका साथियों ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डॉल्फिन जो है भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो वीडियो कैसा लग रहा है साथियों एक बार लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। प्ले लिस्ट से जाकर अन्य थ्योरी की वीडियो भी आप देखते रहें जो आपकी पेट परीक्षा के लिए साथियों रामबाण साबित होने वाले हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत साथियों वंदे मातरम है। ठीक है, इसको किसने लिखा था नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। भारत का राष्ट्रीय फल है? अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल है। ये सभी साथियों सामान्य जानकारी है, लेकिन इन्हीं में से लगातार परीक्षाओं में आपके प्रश्न आते हैं और आप गलत करके आ जाते हैं, तो एक बार इनको रट लीजिए, याद कर लीजिए। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है।
अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? तो भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन आपका राजस्थान में होता है साथियों। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य साथियों तमिलनाडु है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? तो भारत में जो साथियों स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता है उसका कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 6% जो है पवन ऊर्जा से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ? तो साथियों भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ? तो 79 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1990 से। अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ? ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 15 नवंबर 1983 को भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड की स्थापना हुई थी। 15 नवंबर 1983 को, ये भूल मत जाइएगा आप। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय आपका मुंबई में है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सिनेमा के जनक थे। भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया जाता है। तो भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? दादा साहब फाल्के थे। अगला प्रश्न है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। तो भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी जो है डाक व्यवस्था शुरू करने वाला प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा है एक क्या है? एक मूलभूत अधिकार है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि शिक्षा भारत में एक मूलभूत अधिकार है, यानी प्रत्येक बच्चे को जो 6 से 14 वर्ष के हैं उनको जो है फ्री शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ये आपका जो है मूल अधिकार में इसको जोड़ दिया गया है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया था? तो इस तरह के प्रश्न साथियों पिछली बार पेट परीक्षा में भी आए थे। ठीक है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से। तो ऐसे कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में निधन हो गया था, तीसरे राष्ट्रपति? तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2002 से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो दक्षिण भारत की गंगा आपकी कहलाती है साथियों गोदावरी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऐसी ही प्रश्नों की बेहतरीन श्रृंखला के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों। अगला प्रश्न है साथियों आपका, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है। तो भारत का बृहत्तम अर्थात सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर में लगता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो भारत का बोस्टन आपको कहा जाता है अहमदाबाद को। ठीक है, जो गुजरात की राजधानी है अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो साथियों कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, आपका एक ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, मित्र पर गमछा झार। तो कौन कौन से राज्य हो जाएंगे? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, ठीक है, और झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है, मध्य प्रदेश। इस तरह से आपके 8 राज्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, केरल में जो है स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सतलुज नदी पर। आपका सबसे ऊंचा बांध भारत का भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित
की गई या कहाँ स्थित है भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी? तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा जमशेदपुर में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 93 का ऑप्शन ए जमशेदपुर में प्रथम आयरन स्टील कंपनी। ठीक है, अगला है भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहा जाता है? शक्कर मतलब चीनी का कटोरा, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को जो है शक्कर का कटोरा, सबसे ज़्यादा चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, इसलिए उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 228 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। ठीक है, अर्थात ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है, तो कहां पाया जाता है? ऑप्शन बी हजारीबाग। ठीक है, हजारीबाग में ही ऐसा स्थान है जहां टीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से जाना जाता है, भारत का रूर के नाम से किस नदी घाटी को जाना जाता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आपका दामोदर नदी को। ठीक है, आपका दामोदर नदी बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत का रूर। अगला प्रश्न है भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? तो भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में किस राज्य को जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पंजाब को। अगला प्रश्न है शांत घाटी स्थित है, ये साथियों आपका टेट सुपर टेट इसके अलावा जितने भी प्रतियोगी परीक्षा हैं ये प्रश्न सब में पूछा जा चुका है कि शांत घाटी स्थित है, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी केरल में। कहाँ पर है? ऑप्शन सी केरल में क्या है, कौन सी घाटी? शांत घाटी है। अगला है मदुरै। मदुरै, मदुरै कहाँ है? मदुरै साथियों, ठीक है, क्या लिखा है? मदुरै कहाँ है? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए तमिलनाडु में। कहाँ पर? मदुरै कहाँ है? तमिलनाडु में है। अगला और लास्ट प्रश्न साथियों, आज इस श्रृंखला में हमने 41 प्रश्न देख लिए। लास्ट प्रश्न है भारतीय वनस्पतिक